हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादि शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का शीर्षक है गांधारी श्री कृष्ण संवाद। और कथा के बिगिनिंग में ही मैं बोल दूंगा कि अगर आपके पास हिंसा देखने की या सुनने की क्षमता नहीं है तो आप लेक्चर से आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही हिंसक है। ये कोई कृष्ण कथा जैसा मधुर शायद नहीं होगा, क्योंकि महाभारत के अंत में जो गांधारी ने वर्णन किया, ये उसके बारे में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि माता गांधारी ने किस प्रकार का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख किया कि कुरुक्षेत्र में क्या परिस्थिति है। और अभी आपने छोटा सा वीडियो देखा कि कैसे गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया। और हम सोचते हैं जब वीडियो देखते हैं कि गांधारी के हृदय में कितना कितना क्रोध, कितना द्वेष रहा होगा कि कृष्ण को ही श्राप देता। आप सब माताएं बैठ के सोच रही होंगी गांधारी कितनी बुरी महिला है, मैं होती तो कभी श्राप ना देती। लेकिन जब आप ये महाभारत का वर्णन सुनेंगे तो ऐसा हृदय कांप जाता है। पता नहीं मैं अच्छे से वर्णन कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अगर आप असली में महाभारत पढ़ें और वो वर्णन सुने तो ऐसा हृदय कांप उठता है कि ऐसा लगता है हम भी होते तो हम भी श्राप दे देते, क्योंकि वो इतना दुखदाई जो पूरा दृश्य था वहां पे, ऐसा हृदय को झंझोर के रख देने वाला जो उधर दृश्य था, वेरी पेनफुल। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। इट्स अ वेरी प्लेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स व्हाट हैपेंड इन कुरुक्षेत्र। मैं बिल्कुल सिंपल से वो आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा क्या चल रहा है वहां पे। डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताते जाऊंगा, जैसे एक एक सीन पे थोड़ा कैमरा डालते जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो हुआ क्या, महाभारत का पूरा युद्ध अंत हो गया। ये कथा सुनते हुए गांधारी की परिस्थिति में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। ये वो महिला है जिनके 18 दिनों में 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है। हम में से कोई इस परिस्थिति को समझ ही नहीं पाएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले माँ बनना जरूरी है, माँ की ममता को समझने के लिए। तो मैं केवल डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन यहां बात करी है एक नहीं, दो नहीं, 100 सन्स लॉस्ट बाय वन लेडी। सोचिए उनके हृदय से कैसा क्रंदन उठेगा, कैसी पुकार उठेगी। वो गांधारी इतने क्रोध में थी, इतने क्रोध में थी कि पांडवों को श्राप दे देना चाहती थी। और व्यासदेव जिनकी पुत्र वधु है गांधारी, धृतराष्ट्र व्यासदेव के पुत्र हैं और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। व्यासदेव कुल के बड़े हैं, सत्यवती के पुत्र हैं। वो कहीं दूर वन में बैठे हैं, लेकिन व्यासदेव हर किसी के मन की गति को समझते हैं। देखिए, परिवार का पोषण कई प्रकार से किया जाता है। पक्षी जो है अपने अंडे का पोषण स्पर्श करके करता है, उसके ऊपर बैठ के। मछली और जो कछुआ होता है वो दूर रह के ध्यान लगा के या देख के पोषण करता है।
व्यासदेव परिवार के संपर्क में नहीं थे, परिवार से दूर थे, लेकिन परिवार से दूर भी उनकी प्रार्थना, उनकी अंदर की जो चिंता थी, वो परिवार का पोषण कर रही थी। कभी कभी हम परिवार से काफी दूर रहते हैं, लेकिन परिवार से के बारे में प्रार्थना करते रहते हैं, और वही प्रार्थना हमारे बड़े बुजुर्ग प्रार्थना करते रहते हैं, उन प्रार्थनाओं से हमारा पोषण चलता रहता है। हमें मालूम भी नहीं किसकी प्रार्थना से हमारा जीवन इतना फर्स्ट क्लास चल रहा है। जैसे एक जगह पे बड़ी अच्छी कहावत लिखी थी, मेरी पूर्ण कहावत तो मुझे याद नहीं है, वहां लिखा था, बहुत समय से हमारा जीवन निष्कंटक बड़े अच्छे से चल रहा है, जरूर हमारी माँ कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो बात आती है, व्यासदेव जी कहीं दूर वन में बैठे हैं, लेकिन वो जैसे ही उनको समझा उनकी पुत्रवधू गांधारी श्राप देने वाली है पांडवों के ऊपर, वो मन की गति से दौड़ते हुए, उड़ते हुए, एक्चुअली मन की गति तो दौड़ने और उड़ने से भी काफी तेज होती है, वहां आके बैठ गए और बोले, गांधारी वेट। गांधारी पे फुल स्टॉप लगा दिया, गांधारी को रोक दिया और बोले, गांधारी तुम तो धर्म परायण हो, तुम तो हमेशा धर्म का पालन की हो, तुम तो सत्य बोलने वाली महिला हो, तुम इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकती हो, पांडवों को श्राप दे सकती हो। उस समय वो गांधारी को याद दिलाते हैं कि गांधारी तुम्हारा धर्म से कितना गहरा कनेक्शन। अभी यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप सोच सकते हैं, आप धर्म परायण हैं, आप भगवान का नाम जप करती हैं, धाम सेवा करती हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करती हैं, धर्म परायण, लेकिन कभी कभी इमोशन के प्रभाव में कुछ ऐसा हो जाता है, किसी को आके सडनली रोकना पड़ता है, कम ऑन वेट, याद करो, तुम्हारे धर्म परायणता को याद करो। तो इमोशन के भाव में अपने धर्म के अनुकूल जो कार्य हैं उनको भूल जाते हैं। व्यासदेव बोलते हैं, याद है, याद है वो दिन जब दुर्योधन 18 दिन प्रतिदिन दुर्योधन तुम्हारे आके चरण छूता था और तुमसे ये इच्छा रखता था कि तुम उसको आशीर्वाद दोगी कि विजयी भव, लेकिन तुम्हारे मुख से केवल ये शब्द निकलते, तुम कुछ नहीं बोलती थी, तुम क्लैरिटी से कुछ नहीं बोलती थी, तुम सिर्फ बोलती थी जहां धर्म है वहां विजय है, और ये बोल के तुम छोड़ देती। मतलब तुम्हारा अपना पुत्र तुम्हारे समक्ष आके, अगर किसी को आवाज क्लियर ना हो तो प्लीज चैट पे लिख देना, या तो बोलते हैं, दुर्योधन तुम्हारा स्वयं का सबसे बड़ा पुत्र जिससे तुम इतना प्रेम करती थी, वो तुमसे विक्ट्री का आशीर्वाद मांगता था, तुम नहीं देखती थी, तुम बोलती थी जहां धर्म हो वहां विजय। याद करो क्यों इस समय तुम अधर्म का सहारा ले रही हो। ये श्राप कभी पांडवों को मत देना, ये पूरे कुरु वंश का नाश कराएगा। अभी देखिए गांधारी का उत्तर क्या है, कितनी ऑनेस्टी से, कितनी ईमानदारी से गांधारी व्यासदेव को बोलती हैं, देखो मेरी पांडवों के प्रति कोई बुरी भावना नहीं, मैं उनको विनाश करना चाहती भी नहीं, लेकिन क्या करूं, इस समय मैं पुत्र शोक की भावनाओं में बहती जा रही हूं। आपने सुना होगा, किसी ना किसी महिला से, किसी ना किसी से सुना रहेगा, महिला हो या पुरुष हो, सुना रहेगा, मुझे मालूम है धर्म क्या है, लेकिन पुत्र शोक में ये भावनाएं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। और फिर गांधारी बोलती है, क्यों कुंती अपने पुत्रों की रक्षा नहीं करती क्या, क्यों कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने पुत्रों की रक्षा के बारे में सोचने का, अपने पुत्रों के सानिध्य के बारे में सोचने का, अपने पुत्रों का मेरे नजदीक होने सोचने का, क्या मेरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल इमोशनल हो जाती है अपने ससुर जी के सामने, जो कि है व्यासदेव। बोली मुझे मालूम है दुर्योधन कारण है पूरे कुरु वंश के विनाश का, दुशासन कारण है, शकुनी कारण है, कर्ण कारण, मुझे ये भी मालूम है कि भीम ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन एक माँ की भावना को सुनो, फिर भी मेरे अंदर से ये शक्ति को मैं रोक नहीं पा रही, वो क्रोध इतना उमड़ रहा है, मेरे को श्राप देने का ही मन कर रहा है। और सबसे बड़ा गुस्सा तो मुझे इसलिए आ रहा है कि मेरा एक बालक, एक दुर्योधन बचा था, सिर्फ सब 99 उन्होंने मार डाले, एक बचा था, उसको हराना मुश्किल था, असंभव था,
लेकिन उन्होंने नाभि के नीचे, कमर के नीचे वार करके उसको भी मार डाला। उसको सोच के मेरा क्रोध रुक नहीं रहा। जैसे ही द्रौपदी गांधारी ने भीम का नाम लिया, वो भीम पीछे ही खड़े थे, वो भीम ऐसे कांपने लगे। अभी आप सोचिए, भीम जैसा 10,000 हाथियों का बल उसको दिख रहा है, एक माँ के हृदय का क्रंदन उठ रहा है, ऐसा शोक उठ रहा है, ऐसी अंदर से ज्वालामुखी उठ रहा है। 10,000 हाथियों के बल वाला भीम कांपने लगा और वो हाथ जोड़ के बड़े ही विनम्र भाव में सामने आया और बोला, माता मुझे माफ करो। बोले, आप समझो मैंने दुर्योधन को कमर के नीचे वार करके क्यों मारा, नाभि के नीचे क्यों मारा? अरे दुर्योधन ने कितने छल किए थे हमारे साथ, तब तो आपने कभी दुर्योधन को नहीं रोका, अब हमने छल किया तो आप रोक रहे हैं। और ऊपर से जब तक दुर्योधन जीवित रहता, 18 दिनों की ये शर्त रखी गई थी कि महाराज युधिष्ठिर तभी राजा बन पाएंगे जब 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे, इसलिए दुर्योधन को मारना जरूरी था। और अगर दुर्योधन को जीवित छोड़ भी देते, दुर्योधन के अंदर इतनी ईर्ष्या थी, इतना द्वेष था कि कभी भी हमें निष्कंटक रूप से राज नहीं करने देगा। चलो हम दुर्योधन को छोड़ दिया, राज्य दे दिया, हमें जीने नहीं देगा। उसके अंदर इतना द्वेष है। आज उसको मार के ही हम लोग शांति का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इस प्रकार से भीम बोलने लगे। गांधारी के पास शब्द नहीं थे, शोक व्याकुल भी हो रही थी, मालूम नहीं था क्या बोलूं। और फिर बोलते हैं, और तुमने दुशासन का खून पिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना जघन्य, इतना नीच कार्य करते हुए कि तूने अपने चचेरे भाई का खून पी डाला। उस समय भीम बोलते हैं, यमराज गवाह है, सूर्य देव गवाह है कि मैंने दुशासन का खून नहीं पिया। मैंने ये प्रतिज्ञा करी थी द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय कि मैं दुशासन की छाती फाड़ के उसका खून पीऊंगा। सिर्फ वो प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैंने उसके खून को अपने हाथों में लिया, लेकिन वो खून मेरे होठों, मेरे दांतों के पार करके मेरे शरीर में गया ही नहीं। भीम बोलते हैं, अरे खून तो, दूसरे का खून पीना ही जघन्य माना जाता है, फिर अपना खून कौन पिएगा? और भाई का खून तो अपना खून होता है। देखिए इतनी मधुर बात गांधारी के सामने बोलते हैं। गांधारी का पूरा हृदय पिघल जाता है जब भीम बोलते हैं, अरे भाई का खून तो अपना खून होता है, उसका खून मैं कैसे पी सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी, उसके लिए यह कार्य किया जरूर मैंने। गांधारी बोलती है, लेकिन मेरा एक बेटा तो छोड़ देना था। अंधे माँ बाप हैं, उनका एक सहारा, एक बेटा भी तुमने नहीं छोड़ा। अरे तुमने तो यमराज का काम किया है और सारे पुत्रों का नाम और निशान मिटा दिया। लेकिन फिर भी गांधारी ने शाप नहीं दिया। गांधारी गुस्सा तो बहुत थी कि पुत्र ही नहीं मारे गए, पौत्र भी मारे गए। आप सोचिए, जिसका पुत्र ना हो, चलो पौता तो है, पौते भी मारे गए, सारे पौते मारे गए, एक नहीं बचा। और उस समय गांधारी सोचती है, अभी भीम से मैं बात नहीं करूंगी, बात धर्म की हो रही है, तो मैं धर्मराज युधिष्ठिर से बात करूंगी। और चिल्ला उठी, कहाँ है राजा युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कांपते हुए, और उस समय अर्जुन पीछे छुप रहे हैं, नकुल पीछे छुप रहे हैं, सहदेव छुप रहे हैं, माता इतने क्रोध में है, ऐसा कंपन हो रहा है युधिष्ठिर के शरीर में। और हाथ जोड़ के, और युधिष्ठिर की वाणी बड़ी मीठी थी, वेरी वेरी स्वीट वॉइस, नम्रता से परिपूर्ण। देखिए भीम जब नम्र बन रहे थे तो वो भी एक, अभी क्या, किसी ने नम्रता से बात करी नहीं तो उसको नम्रता से बात करने को बोलो, वो आता नहीं है बात करने, जबरदस्ती का सॉरी बुलवाने वाली बात हुई, डर के मारे। लेकिन युधिष्ठिर को विनम्रता से बात करनी आती है। और देखिए भीम और युधिष्ठिर में अंतर क्या है। भीम तो सफाई देते हैं, देखो तुम्हारा बेटा भी तो था ऐसा, मैं थोड़ी ना बुरा हूं, तुम्हारे बेटे ने भी तो चीटिंग किया। युधिष्ठिर ऐसा नहीं बोलते, देखिए कितना अंतर है। युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं बहुत क्रूर व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं ही कारण हूं आपके पुत्रों के वध करने का, मैं ही लोभी हूं पूरे राज्य के लिए। देखिए दो भाइयों में कितना अंतर है। और दोनों भाई भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन आप देखिए व्यवहारिक रूप से उनका अलग स्टाइल है डील करने का, युधिष्ठिर का अलग स्टाइल है डील करने का। युधिष्ठिर बोलते हैं, आप सही बोल रही हैं, मैं श्राप के लायक ही हूं,
आई डिजर्व अ कर्स, दे दो मुझे, श्राप दे दो। बोले मैं द्रोही हूं, आपके सब पितरों का द्रोही हूं, अपने सब सगे संबंधियों का द्रोही हूं, अविवेकी हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। आज सारे श्रेष्ठों को मारने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? श्राप ही मिलना चाहिए। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मेरे राज्य का कोई उद्देश्य नहीं, मेरे धन का कोई उद्देश्य नहीं। ये कितना सुंदर है। आप सोचिए, दो भाइयों में, चचेरे भाइयों में कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी मेरा है तेरा है। जैसे ही एक व्यक्ति प्रॉपर्टी जीत गया, वो थोड़ी ना सोचेगा अरे मैं कितना क्रूर हूं, तेरा प्रॉपर्टी दे दिया। वो तो बड़ा खुश होगा, चलो यार ये गया, सब मेरा हो गया। यहाँ युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई पर्पस है ही नहीं। लेकिन आप सोचिए, गांधारी के ससुर जी व्यासदेव जी सामने खड़े हैं, वो कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। और गांधारी ने उनसे ज्ञान भी सुना है। तो गांधारी सिसकती हुई, जोर जोर से सांस लेती हुई, सांसें खींचती हुई, मुंह से कुछ बोल नहीं आ पा रहे थे। और वो तो, और बोलते हैं आंखों के नीचे से ऐसे थोड़ी सी दृष्टि उन्होंने खोली। और देखिए, आपने से देखा रहेगा, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि बोल रही हो क्रोध नहीं करना, लेकिन हमारी आंखों पे, हमारे मुख पे क्रोध आ ही जाता है। आफ्टर ऑल वी आर इमोशनल बीइंग्स। देखिए, गांधारी के चरित्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी पुरुष हो या स्त्री हो, उसके भाव, उसके हृदय में जो कश्मकश चलता है, धर्म मालूम है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनाएं पूर्ण रूप से बहुत बहुत कठिन अवस्था में हमको डाल देती हैं। तो गांधारी के आंख थोड़ी सी नीचे से खुली है, और वहां से युधिष्ठिर के पांव के जो नाखून है, जो अत्यंत सुंदर हुआ करते थे। देखिए, युधिष्ठिर के नाखूनों के सौंदर्य के बारे में बोला गया, वेरी ब्यूटीफुल नेल्स। वो गांधारी की दृष्टि पड़ते ही वो नाखून पूर्ण रूप से जल के उनका अग्रभाग काला पड़ गया। और ये दृश्य अर्जुन देख रहे थे, तो अर्जुन देख रहे थे, और अर्जुन देखते ही कांप के दूर पीछे भाग गए। वो सोचे अभी तो गांधारी ने श्राप नहीं दिया, हल्की सी आंख थोड़ी सी खोल के नाखून के अग्रभाग को देखा तो ये हालत हो गया। अगर गांधारी ने पूरी आंखें खोल ली और श्राप दिया तो उस पांडव वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। तो जब इस प्रकार से सब पीछे पीछे भाग रहे थे, तो गांधारी ने, फिर गांधारी की जो माँ की ममता, वो सोच रही है 100 बेटे तो मारे गए, ये 5 बेटे तो है, इनको अपना बना लो। उनको देख के ऐसी ममता उमर आई, उन्होंने बोला चलो इनको प्रेम से, स्नेह से गले लगाते हैं। और फिर गांधारी कुंती को देखने लगी, कुंती की तरफ, कुंती वहां मौजूद थी, और सोचा कि मैं रो रही हूं, अभी कुंती को तो नहीं रुलाऊंगी, कुंती तो सारा जीवन रोई ही रोई, अभी क्यों रुलाऊं कुंती को। बोलते हैं गांधारी उन पुत्रों को लेके, या बोलते हैं पुत्र गांधारी का परमिशन लेके माता कुंती के पास गए। और जैसे ही माता कुंती के पास गए, देखिए पूरा युद्ध लड़के आए हैं, पहले वनवास में रहे हैं, लंबे समय बाद कुंती से अच्छे से मिल रहे हैं। कुंती एक कपड़ा आंखों पे रख के जोर जोर से रो रही है, उनका आलिंगन कर रही है, अपने आंसुओं से अपने पुत्रों के शरीर को पूर्ण रूप से, द टीयर्स ऑन द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। और अर्जुन भी रो रहे हैं, युधिष्ठिर भी रो रहे हैं, और बार बार एक एक पुत्र को गले लगा रही हैं, और याद कर रही हैं कि इन 5 पुत्रों पे किस प्रकार के संकट आए हैं। और इस प्रकार से माता और पुत्रों का मिलन हो रहा है, सामने द्रौपदी बैठी, और द्रौपदी रोती जा रही है। फिर कुंती द्रौपदी के पास जाती हैं और द्रौपदी को गले लगा के रोने लगती हैं, और द्रौपदी को धैर्य बंधाती हैं। क्योंकि आप देखिए, कुंती के तो 5 पुत्र वापिस आ गए, द्रौपदी के 5 पुत्र वापिस नहीं आए। तो उस प्रकार से द्रौपदी का दुख कुंती के दुख से ज्यादा बड़ा हो गया। और द्रौपदी के दुख को समझने वाला कौन है उस समय? गांधारी है। क्योंकि गांधारी के पुत्रों की भी मृत्यु हुई है, द्रौपदी के पुत्रों की भी मृत्यु हुई है, वो एक दूसरे के दुख को समझ पाए। और कुंती उस समय द्रौपदी को जो ढाढ़स बंधा रही है, उनको शांत करने की कोशिश कर रही हैं, वो द्रौपदी को लेके अपनी बड़ी गांधारी के पास लेके जाती है, और गांधारी को बोलती है आप इनको संभालिए, आप बड़े हैं परिवार के, आप संभालिए इनको। कुंती का एक बहुत बढ़िया चरित्र दिखाया है
कि जब उनको दिख रहा है कि उनकी जेठानी जो है गांधारी, उनके पुत्र किस प्रकार से कुंती के पुत्रों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुंती ने कभी गांधारी पे क्रोध नहीं दर्शाया, बहुत सम्मान पूर्वक उनसे डील किया। एल्डर है, घर में बड़ी हैं, और गांधारी के इमोशनल टर्मोइल को, कठिनाइयों को समझा। और गांधारी उस समय द्रौपदी को आलिंगन करते हुए बोलती हैं, द्रौपदी, मैं और कुछ नहीं कह सकती, बस इतना समझो कि तुम्हारे जीवन में और मेरे जीवन में ये काल का प्रभाव है। विदुर ने उसी दिन हमको बता दिया था कि काल का प्रभाव इस प्रकार से होगा, जिस समय कृष्ण शांति दूत बन के आए थे और मेरे पुत्रों ने कृष्ण को ठुकरा दिया था, उसी दिन विदुर ने घोषणा कर दी थी कि कुरुकुल का नाश होने वाला है। सारे वीर संग्राम में मारे गए हैं। इस समय क्रंदन करके कोई लाभ नहीं। इस समय केवल एक कार्य करना चाहिए आपको, इस बात का उत्साह रखना चाहिए कि जितने भी वीर मारे गए हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। जो इस प्रकार से धर्म में अपने परिश्रम से युद्ध करते मारे जाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बोलते हैं मैं और आप तो एक ही परिस्थिति में हो ना, मेरे भी पुत्र गए, आपके भी पुत्र गए, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। मैंने अपने पुत्रों का अच्छा परवरिश नहीं किया, मेरे पाप कर्म है। मैंने उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने उनका प्रशिक्षण नहीं किया, मेरे पाप कर्मों की वजह से आप पीड़ित हो, उसके लिए क्षमा याचना, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी। उस समय व्यासदेव की कृपा से गांधारी को दिव्य दृष्टि मिलती है। देखिए, गांधारी उस समय कुरुक्षेत्र में नहीं थी। जिस समय कुरुक्षेत्र में सब के सब योद्धा मारे गए, वो दिव्य दृष्टि से पूरे कुरुक्षेत्र का हाल देखती। अब ये सुनने वाला प्रसंग है, एक्चुअली सुनने वाला है भी और नहीं भी है। सुनने वाला नहीं है कि बहुत ही हिंसक है, लेकिन सुनने वाला है कि हम परिस्थिति की गंभीरता को समझ पाएंगे। और गांधारी की क्वालिटीज देखिए, देखिए इतना कुछ देख के सहन करना, उसके लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए। बोले गांधारी एक उग्र तपस्विनी थी, तपस्या में बड़ी, मतलब कठोर तपस्या करी थी जीवन में, पति के समान व्रत किया था, सौभाग्यवती महिला थी, सदा सत्य का पालन करती थी। गांधारी के गुणों की महिमा व्यासदेव जी करते हैं। और रणभूमि का दृश्य देखा, सडनली मानिए मूवी शुरू हो रही है, पूरा का पूरा सीन उनके आंखों के सामने आ गया। उस सीन में क्या देखा गांधारी? हड्डियों के ढेर, बिखरे हुए केश, उनके ढेर, चर्बियों से भरा हुआ रण क्षेत्र, पूरा फ्लैश एवरी, मांस और खून का कीचड़, खून की नदियां बह रही हैं, क्योंकि 1 अरब 61 करोड़ लगभग लोग मरे थे कुरुक्षेत्र। तो अब सोचिए कितना खून बहा होगा, कितनी हड्डियां इकट्ठी हुई होंगी, कितने केश, कितनी चर्बियां, उसके पहाड़ बन गए थे। अच्छा आप सोचिए, ये जो सीन गांधारी को दिखाने वाले हैं, ये गांधारी कोई पराई युद्ध भूमि को नहीं देख रही। जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखें, सपोज करो आप लोग कभी मूवी देखो, मूवी में देखते हैं वो हीरो उसको मार रहा है, उसकी बाजू मरोड़ दी, ये हो गया। लेकिन आप सोचिए आपके घर के सदस्य लड़ रहे हैं, वो सहन नहीं होगा। मूवी देख के तो मजा आया, मार एक और मार, एक तू मार, एक तू मार। यू एंजॉय। जो लोग को वायलेंस पसंद है वो मूवी पसंद आएगा। लेकिन आप सोचिए आपके घर में वैसी मूवी चल रही है। लेट अस सी द मूवी। क्या मूवी था? बोले कहीं धड़ के बिना मस्तक पड़े हुए थे, हेड्स विदाउट बॉडीज, कहीं बॉडीज विदाउट हेड्स, कहीं सारे हाथी घोड़े, सर कहीं और है, शरीर कहीं और है, मरे हुए पड़े, खून बह रहा है। और सोचिए जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग मरे हों। मैं बोलता हूं, मैं बहुत समय भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में बिताया पिछले कुछ साल, पिछले 1.5 साल तो नहीं गया लेकिन उसके पहले।
और सबसे दुखदायक दृश्य होता है जब कोई मर जाता है और उसके सगे संबंधी आते हैं, वो देख के पूरा हृदय कांप उठता है। कैसे लोग रो रहे होते हैं। एक व्यक्ति के मरने पे कैसे 10, 15, 20, 25, 50 लोग आ जाते हैं। आप सोचिए, जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग मरे हों, वहां पे कैसा आर्तनाद हो रहा होगा, कैसा क्रंदन हो रहा होगा, कितना करुणा विलाप हो रहा होगा। और यही नहीं, सियार, बगुले, कौवे, गीद, गीदड़, गरुड़, बड़े बड़े पक्षी नोच नोच के उस शरीर को खा रहे थे। और ये सब दृश्य गांधारी देख रही। और जितनी भी महिला, एक एक राजा के साथ कहीं कहीं महिलाएं एकत्र हुई थी और कुरारी पक्षी की तरह जोर जोर से रो रही थी। बोलते हैं पूरे कुरुक्षेत्र में वो गूंज रही थी आवाज रोने की। सोचिए ना, उस सीन में अगर हम जाएंगे तो क्या हृदय पे कैसा प्रभाव होगा। उस समय महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के साथ व्यासदेव जी के आदेशानुसार रणभूमि पे गए। और गांधारी जो थी भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने लगी। अभी हम वार्तालाप में प्रवेश कर सकते हैं, करते हैं कि गांधारी कृष्ण को क्या क्या बोलती हैं। उस समय पूरे दृश्य का बखान करती हैं, डिटेल में सुनाती। देखिए, वहां पे जब गए तो वहां पे महिलाएं जो आ रही थी वो देख रही थी उनके भाई मरे हुए हैं, किसी के पति मरे हुए हैं, किसी के पिता मरे हुए हैं, किसी के पुत्र मरे हुए हैं। और उसके ऊपर ये सब पशु पक्षी नोच नोच के उनको खा रहे हैं। पूरा रुद्र की क्रीड़ा स्थली बनी हुई है, मानो रुद्र का प्रलय आ रहा हो। वहां पे ऐसा क्रंदन हो रहा है। महिलाएं जो आई देखने के लिए वो रथ से गिर गई, वहीं बेहोश हो गई। जब उस सीन को देखा, उन्होंने कभी रणभूमि को ही देखा नहीं था। वो दुख से आतुर, कुछ तो पृथ्वी पे गिर रही थी, कुछ बेहोश हो रही थी, कुछ लाशों के ऊपर ही गिर रही थी। ऐसी दयनीय दशा उन्होंने कभी देखी नहीं थी। पूरा मूर्छित हो गई थी। और सब युवतियां थी, कुछ कुछ तो कन्याएं ऐसी थी उनकी जस्ट शादी हुई थी, कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, वो बोलती है अभी 6 महीने पहले तो हम मिले हैं, 7वें महीने में आप वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय गांधारी कृष्ण को लेती हैं और कृष्ण को बोलती हैं, हे कमल नयन। कृष्ण को कमल नयन बोल रहे हैं। कृष्ण की दृष्टि कभी भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती। अति सुंदर है, लेकिन बोल रहे हैं मैं कमल नयन नहीं हूं, मैं प्रभावित हो रही, मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रही है। कृष्ण, मेरी क्रंदन को समझने की कोशिश कीजिए, मुझ पे क्या बीत रही। देखो, मेरी बहुओं को देखो, किस प्रकार से अपने केश बिखराए हुए जगह जगह कुरारी पक्षी की तरह रोती हुई घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं उनके पति किधर हैं, ढूंढ रही हैं उनके पुत्र किधर हैं, ढूंढ रही हैं उनके भाई किधर हैं, ढूंढ रही हैं किसका शरीर किधर है, ढूंढ ही नहीं पा रही। आप सोचो, करोड़ों में ढूंढना है, अपने रिश्तेदार को कैसे ढूंढेगी। बोले पूरी रणभूमि जो है, वहां पे कहीं पे तो सुनहरे कवच बिखरे हुए हैं, कहीं पे तलवारें बिखरी हुई हैं, कहीं पे गदा बिखरे हुए हैं, कहीं पे अनेक प्रकार के वस्त्र अस्त्र बिखरे हुए हैं। और इतनी बुरी हालत है। और इसके बीच में झुंड के झुंड मांस भक्षी जीव खेल रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये महिलाएं क्रंदन कर रही हैं, दूसरी तरफ गीद और गीदड़ और बड़े बड़े विशाल पक्षी पंख फैलाते हुए वहां पे आनंद कर रहे हैं। आज उनका फीस्ट होने वाला है। इट्स अ टाइम फॉर देयर फीस्ट। उनके लिए बढ़िया भोजन मिलने वाला है। बोलते हैं जयद्रथ को देखो, द्रोण को देखो, भीम को देखो, अभिमन्यु देखो। गंधारी बोलती है, किसने सोचा था ये मारे जाएंगे। अरे ये तो अवध्य माने जाते थे, आज इस समय पूर्ण रूप से अपना जीवन अंत करके मरे पड़े हैं, शांति से सो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये सब योद्धा एक प्रज्वलित अग्नि हुआ करते थे, लेकिन 5 पांडवों ने एक एक अग्नि को बुझा डाला है। और ये अग्नि क्यों बुझी है? क्योंकि इन सब ने
दुर्योधन का आश्रय लिया था। गांधारी बोल रही हैं, अपने पुत्र को गाली देते हुए बोल रही हैं, मेरे पुत्र का आश्रय लिया, मेरे पुत्र का साथ दिया, इसलिए एक एक प्रज्वलित अग्नि, जिनको हराना मुश्किल था, जो अवध्य थे, जिनको मारना मुश्किल था, आज ये सब पृथ्वी पे धूल में लिपटे पड़े। अरे एक जमाने में मालूम है कितने कोमल बिछौने पे सोया करते थे, ऐसे बढ़िया बढ़िया इनके कोमल बिस्तरे हुआ करते थे, वो सब छोड़ के आज धूल में लिपटे पड़े हैं। और बोलते हैं ये जितने भी योद्धा है ना, इनकी सुबह कैसे होती थी, वो भी क्या दिन थे, ऐसे ऐसे मधुर गाने वाले बंदीजन, क्या क्या गीत गा के इन सब योद्धाओं की महिमाओं का गान करके सुबह इनको उठाया करते थे। और आज की सुबह कैसे हुई है, भयानक से भयानक सियारिन, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी ऐसी अमंगल करने वाली भांति भांति की बोलियां बोल रहे हैं, जिनको सुन के हमारा अस्तित्व कांप रहा है। जब पहले सुबह उठते थे तो सबसे पहले चंदन से श्रृंगार करते थे और अनेक प्रकार के सुगंधित परफ्यूम लगाया करते थे अपने शरीर पे। आज इनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है, जैसे मानो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। और देखिए मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे चेहरे पे आपको थोड़ी सी मुस्कान दिखेगी, गांधारी के चेहरे पे स्माइल नहीं, क्योंकि मैं तो फिलॉसफी बोल रहा हूं अभी। गांधारी युद्ध भूमि में है, गांधारी के हृदय पे ऐसा क्रंदन हो रहा है। और बोलती है इनके अस्त्र देखो, एक एक का आभूषण देखो। ये जब युद्ध भूमि में जाते थे तो बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन के जाते थे, मानो ये सारा धन इनका शाश्वत धन हो। लेकिन आज गीदड़, सारे गीध, कौए एक एक आभूषण को खींच के लड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे जिन आभूषणों को ये अपना सजा के जाते थे धूमधाम से, गर्व से, फिर बोलते हैं। और इनकी युवती, इनको इतना घमंड था अपने सौंदर्य पे और अपनी पत्नियों के सौंदर्य, बहुत घमंड था। और अपनी पत्नियों को बहुत ही देखभाल से ये राजमहल में रखते थे। उनकी पत्नियां इस प्रकार से ओपन में नहीं आती थी। आज देखो, केश बिखरे हुए सड़क पे घूम रही हैं पागल महिलाओं की तरह, मानो कोई रक्षक ही नहीं है उनका। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे योद्धा थे कि अभी भी उनकी कांति बुझी नहीं है शरीर की, अभी भी उनकी चमक बुझी नहीं है, मरे हुए इतना समय हो गया, लेकिन शरीर कांति अभी भी दिख रही है। हम समझ सकते हैं क्या प्रभाव हुआ करता था उनका। और कुछ ने तो अपनी गदा को ऐसे पकड़ के रखा है, मानो जैसे अपनी परिग के समान मोटी बाहों में किसी युवती का आलिंगन किया हुआ, ऐसे अपनी गदा को पकड़ के रखा है और छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब उनका युद्ध के प्रति डिटर्मिनेशन कैसा रहा होगा। और ये लेडीज, जो महिलाएं यहाँ पे शोक करने आई हैं, इनका मुख कोमल के कमल के समान सुंदर हुआ करता था, लेकिन ऐसे लग रहा है एक्चुअली ये सूरज के समान या गोल्ड, सोने के समान कांतिमान हुआ करती थी। लेकिन आज ये ताम्र के समान शोक से, रोदन से परिपूर्ण हो गई। उसके बाद पूरा मानो जैसे कैमरा उन लेडीज पे जूम इन किया हो, उन महिलाओं पे जूम इन किया हो, इनकी परिस्थिति क्या है। बोले देखो देखो, वो महिला दिख रही है आपको, अपने हाथ में कटा हुआ सर लेके पूरी युद्ध भूमि में घूम रही है। इसके मैचिंग शरीर मिल जाए, मेरे पति का शरीर किधर है, सर तो मिल गया, शरीर नहीं मिल रहा। और बोले वो देखो, वो महिला लंबी सांसें खींचती हुई, घबराई हुई, रोती हुई, अब तो रो भी नहीं पा रही, उसके आंसू भी सूख गए हैं, जोर जोर से पुकार रही है, पुकार पुकार के कह रही है। जिसकी वाणी हंस जैसी मधुर हुआ करती थी, आज इसकी वाणी देखो सियारिन जैसी, या ऐसे शोकमय मग्न हो गई है, पुकार पुकार के ढूंढ रही है। और वो देखो
उनको शरीर मिल गया है, मस्तिष्क मिल गया है, लेकिन उनको हाथ पांव नहीं मिले। वो किसकी टांग ढूंढ रही है, किसी का हाथ ढूंढ रही है। कृष्ण देखो आपने क्या किया, कृष्ण देखो आपने कौन सा युद्ध करवाया है, कैसा हाहाकार मचा दिया। और वो देखो, वो महिला हाथ को शरीर से जोड़ने का प्रयास करे, उसको देखो, वो उनकी जांघों को शरीर से जोड़ने का प्रयास करे। और कहीं महिलाएं तो सर को ढूंढ रही हैं, शरीर मिल गया, उनको अपने पति का शरीर ही नहीं मिला। और कहीं महिलाओं को एक कटा हुआ सर मिला है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है उनके पति का है नहीं, क्योंकि उसका सारा मांस गीद और गीदड़ खा चुके। माफ करना, इतना भयानक टॉपिक आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कहीं दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं। एक तो काल का प्रभाव क्या होता है, और दूसरा किस दृश्य को देख के गांधारी में श्राप देने की इच्छा जागृत हो गई। और बोलते हैं पूरी, गांधारी बोलती हैं पूरी पृथ्वी ढक गई है। अ माउंटेन ऑफ हेड्स, पर्वत, मस्तकों, जो टूटे हुए, जो कटे हुए मस्तक हैं उनका पर्वत, कटे हुए हाथों का पर्वत, कटे हुई टांगों का पर्वत। और कुछ कुछ तो भुजाएं ऐसी हैं, भुजा शरीर से अलग हो गई है, और हाथ से उन्होंने अच्छे से तलवार को पकड़ के रखा है। और वो ऐसा शरीर ने तलवार को पकड़ लिया है कि कोई भी उस तलवार को हाथ से निकाल नहीं पाएगा, इतनी स्ट्रांग पकड़ हो गई। और मांस और रक्त का कीचड़ जगह जगह पे हो गया, हम चल ही नहीं पा रहे, और कहीं तो पांव रखने की भी जगह नहीं है। और गांधारी बोलती है, कृष्ण सोचो, ये बालिकाएं, ये पुत्र वधुएं जिन्होंने कभी भी किसी हिंसा को नहीं देखा, वो ऐसे दृश्य को कैसे सहन कर पाएंगे। कृष्ण, आपने कभी सोचा है, आप तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, आप उनके हृदय में प्रवेश करके देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। क्या आपने युद्ध का आयोजन करने से पहले ये सोचा था कि क्या बीतेगी इन पुत्र वधुओं के ऊपर? अरे और कुछ नहीं दिखता तो ये देखो इन महिलाओं पे क्या बीत रही। और कुछ कुछ महिलाएं तो वृद्ध हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, वो चल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन टूटे हुए रथ को पकड़ के कैसे तो खड़े होके, गिरे हुए पशुओं को पकड़ के कैसे तो खड़े होके रेंगते हुए ढूंढ रही हैं उनका पुत्र किधर है, कहीं पुत्र मिल जाए उनका। डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? आपने कभी सोचा था ये दृश्य के बारे में? अरे कृष्ण तो सर्व ज्ञाता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा उनके ही प्लान से हुआ है। फिर बोलती है, और मुझे, मेरे लिए दुख नहीं है, दुर्योधन गया तो गया, मेरे पति धृतराष्ट्र के लिए दुख है, उनका तो एक भी सहारा नहीं बचा, उनका तो राज्य भी चला गया, और मेरे पति का सहारा उसका क्या होगा? क्योंकि एक सौभाग्यवती, एक क्या पतिव्रता पत्नी, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता होती है कि मेरे पति सुखी रहने चाहिए। वो सबसे बड़ा संकट हो जाता है उसके लिए, अगर पति को दुखी नहीं देख सकती। बोले ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मेरी पुत्र वधुओं को देखना और धृतराष्ट्र को देखना। लेकिन फिर अंत में, बार बार देखिए, देखिए जो धार्मिक व्यक्ति है, अंत में उसके मुख से निकल ही आता है, चलो जो भी है मेरे ही पुराने कर्म होंगे। इतना रोना धोना के बाद भी, चलो जो भी है मेरे ही पुराने कर्म होंगे। उस स्टेटमेंट को छोड़ती नहीं है, बार बार बोलती, हर चैप्टर अंत होने के बाद बोलेगी, मेरे ही पुराने कर्म, मैंने ही पाप कर्म की। अब देखिए, अभी हमने आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दिया, अभी हम बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं। गांधारी जो अपने दिव्य दृष्टि से पूरी रणभूमि को देख रही हैं, वो देखते देखते सडनली एक सीन पे आती हैं, और वहां पे उनका सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन लेटा हो। और उसको देखते ही गांधारी उस समय ऐसे गिर जाती है, जैसे तेज वायु आती है तो एक केले का वृक्ष, आपने देखा रहेगा केले का वृक्ष कोई बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, वो कैसा हवा के प्रभाव से पूरा का पूरा गिर जाता है। गांधारी मूर्छित हो जाती है कुछ समय के लिए। फिर से हमारे लिए थियोरिटिकल ज्ञान है, मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा अनुभव से, लेकिन गांधारी पे क्या बीत रही है वो गांधारी ही समझ सकती है। पुकार पुकार के विलाप करते हुए, और सबसे बड़ी बात देख रही है, दुर्योधन का शरीर खून से लथपथ है,
दुर्योधन के शरीर को उठाती हैं और गले से लगाती हैं और रोती रहती हैं, हा पुत्र, हा पुत्र। सारी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं और बार बार अपने हाथ से दुर्योधन के चेहरे को पोंछती हैं और बोलती हैं, वैसे मुझे दुर्योधन के लिए रोने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बोली जब भी दुर्योधन मेरे पास आया था मैंने तभी बोल दिया था, देखो विजय तो केवल धर्म की ही होगी। दुर्योधन कहीं बार आया था मेरे पास, मैंने बोला था कि जब तक धर्म जहां पे है वहां पे विजय होगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे, इतना मुझे मालूम। फिर कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण आपको मालूम है मां पे क्या बीतती है? आप समझ सकते हैं? मैं आपको दुर्योधन के अतीत और वर्तमान काल की परिस्थिति को कंपेयर करके बताती हूं। बोलते पूर्व काल में ये दुर्योधन के आसपास सुंदर स्त्रियां बैठा करती थी मनोरंजन के लिए, और आज ये वीर शैया पे लेटा है और इसके आसपास अमंगलकारिणी गीदड़ियां मन बहलावा कर रही हैं। अरे जिनके पास पूरे विश्व की सुंदर से सुंदर महिलाएं जिनका मनोरंजन करती थी, आज इनके पास सबसे लो क्लास पशु गिदड़ियां बैठ के अनेक प्रकार की भद्दी आवाजें निकाल रही। अरे दुर्योधन के मनोरंजन के लिए तो बड़े बड़े राजा उनके पास बैठ के उनका आनंद बढ़ाते थे। आज धरती पर पड़े हुए गीध राजा के रूप में, इसका जो गीध शमशान घाट के राजा जो हैं वो मनोरंजन करते। पहले युवतियां सोने के हैंडल वाले बढ़िया बढ़िया पंखों से दुर्योधन को हवा करा करती थी। आज कौन हवा दे रहा है? मांस भक्षी बड़े बड़े पक्षी आके अपने पंखों से हवा कर रहे हैं, उसको बताने के लिए कि तुम हमारा भोजन बनेगा। ये भीमसेन के द्वारा गिराया गया तो क्या हो गया? ये तो उस प्रकार है जैसे एक शेर एक बड़े हाथी को मार डालता है, गिरा डालता। बोले भीमसेन की चोट खाकर खून से लथपथ गदा लिए मेरा पुत्र अभी भी धरती पर एक वीर के समान सोया। अभी देखिए, पुत्र चाहे कितना भी घटिया से घटिया काम क्यों ना करे, माता को अपना पुत्र हर परिस्थिति में सुंदर दिखता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो दुर्योधन के रूप को देख के दुर्योधन में सौंदर्य देख रही, क्या वीर है, कैसे गदा को पकड़ के रखा है, अरे मेरा पुत्र है। तो शी इज प्रेजिंग दैट। बोले मुझे याद है 11 अक्षोणी सेनाओं को जुटा लाया था, इतनी शक्ति है इसमें, लेकिन केवल अधर्म का साथ लेने की वजह से मार डाला। नहीं तो शक्ति में कमी नहीं है मेरे दुर्योधन में, उसके कौशल में कमी नहीं है, उसके शौर्य में कमी नहीं है, केवल कमी थी तो यही थी कि उसने अनीति का साथ लिया। इस प्रकार से बोलते हुए मेरा ये, और बोलती है विदुर जब आए थे, विदुर ने बोला था दुर्योधन को कितनी बार समझाने का कोशिश किया था, लेकिन ये मूर्ख और अभागा बालक, ऐसा बोलते हुए प्रेम से दुर्योधन के चेहरे पे हाथ फेर के बोलती है, मेरा मूर्ख और अभागा बालक, काश ये बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीख गया होता, क्योंकि इसने विदुर का, भीष्म का, द्रोणाचार्य का कभी सम्मान नहीं किया। शौर्य होने के बावजूद, कौशल होने के बावजूद, शक्ति होने के बावजूद आज ये काल के प्रभाव में आके दुर्भाग्य को गले लगा बैठा। इस प्रकार से बहुत सुंदर बोलती हैं। फिर उसके बाद उनकी नजर पड़ती है दुर्योधन की पत्नियों पे और दुर्योधन के पुत्र पे, और दुर्योधन की एक पत्नी वहां बैठी है, एक तरफ पुत्र का शरीर पड़ा है, एक तरफ दुर्योधन का शरीर पड़ा है, और तो वो पत्नी को देख रही है गांधारी जो उनकी बहू है, और बोलती है मैं क्या समझूं कि ये किसके लिए रो रही है। एक क्षण अपने पुत्र पे गिरती है और उसके बाद एक क्षण अपने पति पे गिरती है, मैं क्या समझूं।
एक क्षण अपने पुत्र को गले लगाती है और एक क्षण बेहोश होकर अपने पति की छाती पे गिर जाती है। दुर्योधन के बाद दुशासन का नंबर आता है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए, बाकी कन्याओं को तो भागते 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 ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन गांधारी तो दिव्य दृष्टि से दुर्योधन को देखा, फिर दुशासन को देखा और सोचती है ये मेरा बालक, वो भीम छाती फाड़ के जिसको मार डाला, जिसका लहू पीने के लिए तत्पर था वो भीम, दुशासन के बारे में सोचती। और दुशासन के बारे में सोचते हुए बहुत क्रंदन करने लगती हैं। दुशासन को मानो पर बोलती है भीमसेन ने जिसे युद्ध में गिरा मारा उसके सारे अंगों का रक्त पी लिया, ये दुशासन यहां सो रहा। द्रुत क्रीड़ा के समय मैं स्मरण कर रही हूं किस प्रकार से इसने द्रौपदी का अपमान किया था, कैसे द्रौपदी के प्रति इसने कहीं कठोर शब्द किए थे। इसीलिए उस समय नकुल, सहदेव, अर्जुन सबने प्रण लिया था कि दुशासन का बड़ा बुरा हाल करें। दुशासन के बाद विकर्ण के बारे में सोचती, बोलती ये मेरा पुत्र विकर्ण, भीमसेन ने इसके भी 100 टुकड़े कर डाले। और अभी विकर्ण देखिए, छोटी उम्र थी विकर्ण की, तो गांधारी सोचती है इतनी छोटी उम्र में मारा। उसमें बहुत सारे देखिए योद्धा जो थे ना, वो बाकी सबसे छोटे थे उम्र में, और उससे भी छोटे थे अभिमन्यु, दुर्योधन के पुत्र और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अलग अलग सबके पुत्र थे, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो बहुत छोटी उम्र थी, तो वो देख के गांधारी को और क्रंदन हो रहा था, इतने छोटे उम्र के योद्धाओं को भी ये हाल देखना पड़ा। थोड़ा आगे जाती है, देखती है उनका पुत्र दुर्मुख, थोड़ा आगे जाती है उनका पुत्र विभिंशति, एक पुत्र का आधा चेहरा पशुओं ने खा लिया है, तो बोलती है ये पुत्र मेरा सप्तमी के चंद्रमा जैसा दिख रहा है। एक है जिसका तो लगभग पूरा चेहरा खा लिया है, बोले इसका तो जो कृष्ण पक्ष के 14वें दिन जिस चंद्रमा दिखता है बिल्कुल निशान की तरह, वैसा दिख रहा है। ऐसा करके बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर देखती है उनका पुत्र चित्रसेन, फिर देखती है दुस्सह, फिर आती है अभिमन्यु पे, फिर सोचती है अभिमन्यु की कितनी शक्ति थी और कैसे चक्रव्यूह में फंसा के उसको मार डाला। कर्ण के बारे में सोचती है, कर्ण की पत्नियों के बारे में सोचती है। और ये सब देखने के बाद फिर आती हैं वो अंत में द्रोणाचार्य। एक्चुअली ये एक एक योद्धा के ऊपर एक एक चैप्टर दिया गया है महाभारत में, और मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज वो बहुत ही भयानक वर्णन है। कर्ण पे पूरा चैप्टर है, विकर्ण पे पूरा चैप्टर है, दुशासन पे, दुर्योधन पे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, कैसे कौन सा पशु कहां से आके कौन सा शरीर उनका खाए जा रहा है, फाड़े जा रहा है। और ये सब दृश्य एक माँ गांधारी देख रही हैं, वेरी पेनफुल। अवंती नरेश के बारे में सोचती हैं, जयद्रथ के बारे में सोचती हैं, एक महिला के बारे में सोचती हैं, वो ऐसा रोती जा रही हैं। कौन महिला मालूम है? जयद्रथ। अभी जयद्रथ कौन था मालूम है? जयद्रथ गांधारी का दामाद, गांधारी की पुत्री दुश्शला का पति जयद्रथ। और जयद्रथ को अर्जुन ने जब मारा था तो ऐसा बताया गया था अर्जुन को कि जब तुम उसका सर काट के जमीन पे गिराएगा तो जो व्यक्ति जयद्रथ का सर जमीन पे कटाए गिराएगा वो व्यक्ति भस्म हो जाए। तो अर्जुन को बोला था इसका सर काटना और सर काट के सीधा इसके पिता की गोद में फेंकना, जो कहीं तो दूर तपस्या कर रहे हैं। और जब उसकी गोद में गिरेगा तो उसके पिता के हाथों से ये सिर जमीन पे गिरेगा तो पिता भी भस्म हो जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो इसका मतलब जहां पे युद्ध हुआ वहां पे जयद्रथ को मारा गया, लेकिन जयद्रथ का सर कहीं और गिराया गया, और इसीलिए जयद्रथ का सर कहीं और गिराया गया, तो सर तो था ही नहीं वहां पे। और गांधारी सोच रही है देखो ये मेरी पुत्र वधु दुश्शला कैसे मारी मारी पूरी रणभूमि में ढूंढ रही है, इनका सर किधर। बोले पहले भी एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी को अगवा किया था, उस समय पांडवों ने माफ कर दिया। पांडवों ने सोचा हमारी
बहन दुश्शला का पति है, उसे क्यों हम दंड दें? गांधारी बोलती है इस बार माफ नहीं कर सकते थे? इस बार उनको याद नहीं आया कि उनकी बहन विधवा हो जाएगी? इस बार क्या हुआ? लेकिन फिर वो खुद ही जानती हैं कि जयद्रथ ने अभिमन्यु को धोखे से मारा था, उसके मारने में उसका हाथ था। इसीलिए इसीलिए अर्जुन को अपने पुत्र के प्रति जो शोक था वो सहन नहीं कर पाया। उसने सोचा नहीं कौन है, किसका पति है, क्या है, जयद्रथ को तो मारेंगे। फिर शल्य के पास गए। बोले शल्य, अरे शल्य कौन था? कर्ण का सारथी था। और अर्जुन का सारथी कौन है? कृष्ण। और बोलते हैं, देखिए जैसे दो योद्धा जैसे कभी गाड़ी चलाते हैं ना, दो ड्राइवर रेस लगाते हैं। मुंबई में मैं एक टैक्सी में बैठ गया, और वो टैक्सी में बैठ गया, जैसे ही मरीन ड्राइव पहुंचा वहां पे दूसरे टैक्सी वाले आ गए, वो दूसरे टैक्सी वाले आ गए, उनकी दोस्ती थी आपस में, और वो रेसिंग लगाने लगे, हम नरीबन पॉइंट पहले कौन पहुंचेगा। मैं बोला आपकी रेसिंग हो जाएगी, अपनी जान संकट पे आएगी। तो कभी कभी ड्राइवर लोगों को रेसिंग का हो जाता है, तो मैं उसको फिर कैसे तो डांट के चुप कराया, नो रेसिंग बिजनेस है। अभी शल्य, गांधारी बोलती है कृष्ण को बोल रही हैं, बोले ये शल्य वही है जो आपसे कंपटीशन किया करता था, देखो आपसे कंपटीशन कर करके आज थक गया है और शांति से पृथ्वी पे पड़ा है। तो गांधारी जानती है कृष्ण से कंपटीशन मत करना, कृष्ण की शक्ति सबसे बड़ी है। बोले ये वही शल्य है कृष्ण जिसने, क्योंकि वो कर्ण का ड्राइवर था, और उसने कर्ण को कमजोर कैसे बनाया, ये आइडिया भी कृष्ण का ही था। शल्य को बोला तुम कर्ण को कटु कटु शब्द बोलते रहना, किसी को कमजोर करना हो ना, उसकी अवहेलना करना शुरू करो, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जिससे बोलते हैं एक पत्नी अपने पति को शक्ति कैसे देती है? बाय गुड वर्ड्स। यस यू कैन डू इट, यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल। मतलब फालतू का मक्खन बाजी नहीं, बट नेचुरली एक प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। वाई ओनली पत्नी टू पति, पति पत्नी को, हर कोई आपस में दो मित्र एक दूसरे को एनकरेजमेंट देना कितना जरूरी है। लेकिन घर का मेंबर हमेशा कटु शब्द बोलता रहे तो व्यक्ति हार जाता है। और कैसे कैसे जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो नेचुरली और जरूरी है कि कोई साथ में हो जो प्रोत्साहन शब्द बोले। इसलिए अक्सर इंसान को छोटे बच्चे बड़े प्रेम अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे कभी ऐसे कटु शब्द नहीं बोलते, वो हमेशा प्रेम का शब्द, वो आपको नीडेड फील कराते हैं कि आपकी जरूरत है। छोटे बच्चे जाएंगे कभी दादा की दादी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, तो लगेगा कि हाँ मेरी जरूरत है, तो जीवन में उत्साह बढ़ता है। अभी शल्य ने कर्ण को ऐसे कटु शब्द बोले, ऐसे कटु शब्द बोले, कर्ण का उत्साह टूट गया। कृष्ण को बोल रहे हैं देखो ये वही शल्य है, उन्होंने आपके पांडवों की सहायता करी, कर्ण का उत्साह काट गया। अरे पूर्ण चंद्रमा की भांति ऐसा सुंदर व्यक्ति था, ऐसे कमल दल के नेत्रों वाला व्यक्ति था, आज उसके शरीर को कौवे काट काट के खा रहे। फिर उसके बाद भागदत्ता के पास गए, और उसके बाद भीष्म का नंबर आया। गंधारी बोलती हैं भीष्म को देखिए। बोले भीष्म की परिस्थिति ऐसी है, इतने बलशाली योद्धा थे, जैसे सूरज पूरा दिन आकाश में ऊपर उदय रहता है और अपनी शक्ति से लोगों को तपाता रहता है, लेकिन शाम को अस्त हो जाता है। भीष्म की शक्ति जब तक हस्तिनापुर पे थी, हस्तिनापुर पे कोई आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन आज वो भीष्म अस्त हो गए। बोले जैसे प्रलय के समय सूरज अस्त हो जाता है, भीष्म मानो प्रलय काल में अस्त हो चुके। बोले भीष्म ऐसे ब्रह्मचारी थे, क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचारी रहना असंभव है, लेकिन भीष्म कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से भटके नहीं, उनका पतन नहीं हुआ अपनी प्रतिज्ञा से। लेकिन वो भीष्म, आज उनका भी पतन हो गया, इस जगत से मृत्यु को प्राप्त की। अरे ये वो भीष्म है जिनको तो बढ़िया बढ़िया मखमल के फर्स्ट क्लास सॉफ्ट तकिए देने चाहिए थे, बिस्तर देने चाहिए थे सोने के लिए, लेकिन उन्होंने अर्जुन के प्रेम से प्राप्त हुआ हुआ 3 बाणों का एक बढ़िया पिलो स्वीकार किया, और क्षत्रियों की तरह उस शैया पे काफी दिन तक विराजमान रहे। ये वो भीष्म, क्या शक्ति है भीष्म की। ये गंगापुत्र भीष्म, शांतनु नंदन भीष्म, ये वो भीष्म है जिन्होंने अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया।
ये वो भीष्म है जिन्होंने पूरे कुरुकुल को नष्ट होने से बचाया, लेकिन खुद के नाश को नहीं रोक पाए। जब काल आता है तो कोई सामने नहीं खड़ा हो पाता। फिर द्रोणाचार्य के पास गए। देखिए, गांधारी बहुत विद्वान स्त्री थी, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल डल हेडेड सम स्टूपिड लेडी, बहुत ही बुद्धिमान महिला थी गांधारी। जब द्रोणाचार्य को देखती हैं तो द्रोणाचार्य को देख के बोलती हैं, ये द्रोणाचार्य अर्जुन के शिक्षक, जितने लोग मरे हैं, युद्ध में भाग लिए हैं, जीते हैं, सबके शिक्षक, अस्त्र विद्या को जानते थे, वेरी एक्सपर्ट। अरे इन द्रोणाचार्य को आगे रख के कौरव जो थे, इनकी आड़ में छुप के पांडवों को ललकारा करते। देखिए, कभी हम किसी को ललकारते हैं तो हमारी शक्ति कहीं और से आ रही होती है। यहाँ पे बोले ललकारा करते थे। बोले शत्रुओं की सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान होती थी, अग्नि के समान, ही वाज दैट पावरफुल। वो बुझी हुई लपटों वाले आग के समान आज मर कर पृथ्वी पर पड़े हैं। जो अग्नि की गति से भागते थे, आज उनकी लपटें बुझ गई हैं और पृथ्वी पे पड़े हैं। और देखो, उनके चरणों को गीदड़ जो है नोच नोच के लिए जा रहा है। और इसके बाद गांधारी बोलती हैं, जहां भीष्म नहीं बचे, द्रोणाचार्य नहीं बचे, भूरिश्रवा नहीं बचे, सोमदत्त नहीं बचे, भूरिश्रवा, जब ये सब नहीं बचे, शकुनी, जो शकुनी छल के तरीके से पांडवों को जीता, आज काल ने उसके साथ छल किया और आज वो अंत में हार ही गया। बोले कितनी जीत, शकुनी कहां कहां नहीं जीता, आज काल ने उसको हरा दिया। बहुत सुंदर शकुनी के बारे में यहाँ लिखा है। बोलते हैं कि जो छल विद्या का पंडित था, जिसने द्यूत सभा में माया द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके विशाल राज्य को जीत लिया था, वही फिर अपना जीवन भी हार गया। कृष्ण, मैं समझती हूं काल के प्रभाव को। बाहर से बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोल रही है, लेकिन अंदर हृदय में शकुनी भाई है आफ्टर ऑल। भाई को देख लिया, पुत्रों को देख लिया, पौत्रों को देख लिया, अंदर एक बड़ा भूकंप, एक साइक्लोन, एक तूफान मच रहा है। बाहर फिलॉसफी बोल रही, अंदर तूफान मच रहा है भावनाओं का। अंत में हम देखेंगे गांधारी और कुंती में क्या अंतर है। ऐसा तूफान मच रहा है। और इसके बाद बोलती हैं मधुसूदन, अच्छा, फिर बोलती हैं ये सब योद्धा मर गए और ये सब योद्धा स्वर्गलोक में गए हैं, लेकिन मुझे चिंता है, मेरा भाई शकुनी भी स्वर्ग में गया है। और सोचती है, क्योंकि देखिए, जो युद्ध में इस प्रकार से मरता है स्वर्ग में जाता है, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवत धाम है। तो बोलती है, ये शकुनी हस्तिनापुर आया ही इसलिए था कि कौरवों और पांडवों में फूट डालेगा और पूरे कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर देगा। अभी मेरी चिंता है कि ये गया है तो स्वर्ग में गया है, और मेरे पुत्र भी स्वर्ग में गए हैं, वहां भी ये फूट डालेगा और मेरे पुत्रों में फूट डाल के उनमें युद्ध कराएगा। स्वर्ग में भी मेरे पुत्रों को शांति से नहीं रहने देगा। तो शी इज एक्सप्रेसिंग दिस। बोले, हे मधुसूदन, कुछ करो, कहीं परस्पर भाइयों में विरोध ना उत्पन्न कर दे ये शकुनी स्वर्ग में जाके भी। फिर बोलती हैं सुदक्षिण, कलिंगराज, मगधराज, जयतसेन, ऐसा करके एक नाम लेती हैं। फिर द्रुपद महाराज पे आती हैं। इतना तो समय नहीं है डिटेल में जाने के लिए, लेकिन अंत में बोलती हैं ये सब लोग बड़े बड़े योद्धा अवध्य माने जाते थे, और आज केवल 6 लोग जीवित हैं, आप, कृष्ण और 5 पांडव। तुम्हारे साथ ये समस्त पांडव केवल यही अवध्य जान पड़ते हैं, जो कि द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सिंधुराज, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण, कृतवर्मा, ऐसे ऐसे योद्धाओं के हाथ से जीवित बच गए।
बोलते हैं ये सब देख के मैं यही बोल सकती हूँ, अगर ऐसे लोगों को मार डाला, इसका मतलब काल को कोई हरा नहीं सकता। जब काल की इच्छा हो तो बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शिक्षक सब काल के सामने मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये बोलते हुए बिल्कुल आखिरी के अंतिम 4-5 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि गांधारी ये पूरा वार्तालाप अंत कैसे करती। मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूँ। क्या बोलती हैं देखिए। बोलती है, महाबाहु मधुसूदन, श्री कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। और इसके बाद गांधारी का थोड़ा सा टोन बदल जाता है। तुमने इन्हें नष्ट होते देख कर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी। तुम शक्तिशाली थे, अगर तुम बोलते हो तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी तो ऐसा तो मैं मानूंगी नहीं, तुम शक्तिशाली थे। दूसरा, तुम्हारे पास बहुत सारे सेवक थे, सैनिक थे, तो हेल्पर भी थे तुम्हारे पास। तीसरा, तुम महान बल से प्रतिष्ठित थे। लेकिन आप बोलेंगे, लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते, शक्ति तो मेरे पास थी लेकिन ये बात नहीं मानते। तो गांधारी बोलती हैं कि अ, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य भी तुम में मौजूद था। और फिर अगर कृष्ण बोलेंगे, हाँ लेकिन आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैंने कोई मेरे पास कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। बोलती हैं, तुमने वेद शास्त्रों और महात्माओं की बातें भी सुन रखी थी, तो उसका भी एक्सपर्टीज तुम्हारे साथ था। ये सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा करी, जानबूझकर इस वंश को नाश होने दिया। ये तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। हे चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। और पूरा हस्तिनापुर, पूरा जो युद्ध भूमि हस्तिनापुर सब गूंज उठा। तो श्राप दे रही। कृष्ण ने वो सारा श्राप पांडवों का अपने ऊपर लिया। बोले, हे गोविंद, तुमने आपस में मार काट मचाते हुए कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, उन पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम भी अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। यदुकुल का विनाश भी ऐसा ही होगा, आपस में युद्ध करके मार डालेंगे एक दूसरे को। आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे परिवारजन, मंत्री, पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित, अच्छा वो तो एक तरफ मर जाएंगे, और कृष्ण तुम्हारा क्या होगा, तुम सबसे दूर कहीं तो वीरान जंगल में, अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे, और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हम जानते हैं एक शिकारी के मारने से कैसे वो पूरी लीला हुई, जहां पे कृष्ण इस जगत को छोड़ते हैं, गांधारी शाप देती है। कृष्ण क्या बोलते हैं उस समय। कृष्ण बोलते हैं, मैं जानता हूं, वो तो मैंने पहले से ही प्लान करके रखा है। तुम्हारे शब्द तो केवल एक माध्यम है, मैंने तो पहले से ही प्लान करके रखा कि मेरे परिवार का अंत वैसे ही होगा, क्योंकि मैंने उस अंत के द्वारा समाज को कुछ शिक्षाएं देनी है। लेकिन तुम्हारा कलेजा ठंडा पड़ गया, मुझे शाप, नहीं तो तुम मेरे पांडवों को शाप दे देती। तुम्हारा कलेजा ठंडा पड़ गया और मुझे कुछ नहीं। उसके बाद गांधारी एक माँ की ममता को समझते हुए, अभी देखिए यहाँ पे कृष्ण के गुण आ रहे हैं। अगर ऐसे कोई हमें शाप दे दे, और हम तीसरे व्यक्ति हैं, झगड़ा किसी में है, गांधारी में, पांडवों में, हम कहाँ बीच में फंस गए, लेकिन हमें कोई श्राप दे के चला जाए। जैसे पिछली बार आपको बता रहा था, कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप सॉल्व करने गए, आप बीच में फंस गए। आप बोले मुझे क्यों श्राप दिया, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। लेकिन श्री कृष्ण
कैन एग्जिबिट द बेस्ट एम्पैथी। जो समानुभूति दर्शानी है वो कृष्ण से अच्छा कोई नहीं कर सकता। कोई कितना ही कड़वे वचन कृष्ण को बोल दे, कृष्ण उनके मन की परिस्थिति को समझते हैं, किस कारण से ये ऐसे बोल रहे हैं। कृष्ण बेस्ट कंपैशन दर्शा सकते हैं दूसरों के ऊपर। कोई कितना ही कड़वा कर दे, कृष्ण उनके हृदय की मनस्थिति को समझते हुए कि चलो बेचारा दुखी है, ठीक है। कितना सुंदर है ना, कृष्ण यहाँ गांधारी के दुख को समझ रहे, बेचारी पे क्या बीती है। और कृष्ण उल्टा नहीं बोल रहे, मुझे श्राप देती है, तुम्हें मालूम है जब मैं श्राप दूंगा तो क्या होगा। वो बेचारी पहले ही दुखी है, काल ने उसको इतना पीट डाला, अभी मैं क्या श्राप। कृष्ण उसमें नहीं पड़ते। तो पॉइंट यह है, लोग इतने दुखी हैं आजकल, तो कोई अगर आपको कुछ कर भी दे तो सोचो लोग इतने पिटे हुए हैं काल से, उनको हम लोग श्राप देके क्या करेंगे। इट्स ओके। तो बोलते हैं गांधारी उठो उठो, शोक में अपने मन को मत डुबाओ। जो तुमसे तुम्हारे परिवार वालों से अपराध हो गया, उनसे कौरवों का विनाश हुआ। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा था, दूसरों से ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, अत्यंत अभिमानी था, दुष्कर्म परायण था, निष्ठुर था, वैर का मूर्तिमान स्वरूप था। और सबसे बड़ा दोष पता क्या था आपके पुत्र का? बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। अभी कुछ ही दिन पहले राधानाथ महाराज हमारे मंदिर में क्लास दे रहे थे जूम पे, और बता रहे थे सबसे बड़ा संकट बता रहे थे जब हम अपने बड़ों का निरादर करना में, मतलब ऐसे कर देते जैसे कोई बड़ी बात नहीं। इट्स ओके, वी जस्ट टेक इट लाइक नॉर्मल। तो बता रहे थे ये कारण है भक्तों के समाज में बहुत हानि होती जब भक्त लोग अपने बड़ों का निरादर करते थे। तो बोले बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, और तुमने उसको अगुआ बनाकर जो अपराध किया, बना दिया बड़ा भाई है, चलो बड़ा भाई कर रहा है, बाकी 99 ब्रदर भी वैसे ही करेंगे। तो इस प्रकार से बोलती हैं, यदि कोई कृष्ण बोलते हैं यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी, नष्ट हुए वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है, तीन चीजें, मरे हुए संबंधी, नष्ट हुए वस्तु, या बीती हुई बात के लिए शोक करता है, तो वह एक दुख से दूसरे दुख का भागी बनता है। इस प्रकार वह अनर्थों को प्राप्त होता है। और फिर अंत में भगवान बोलते हैं कि पुत्र किसके लिए पैदा होता है? बोले ब्राह्मणी का पुत्र तपस्या के लिए पैदा होता है। ब्राह्मणी को और कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। गाय का पुत्र बोझ ढोने के लिए पैदा होता है। घोड़ी का पुत्र जोर से वेग से दौड़ने के लिए पैदा होता है। और शूद्रानी का पुत्र दूसरों की सेवा के लिए पैदा होता है। वैश्य परिवार में पुत्र पशुपालन के लिए पैदा होता है। और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में, तुम जैसी राजपुत्री का पुत्र युद्ध में लड़कर मरने के लिए पैदा होता है। यू आर ए क्षत्रियानी, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और ये सब कहने के बाद देखिए अभी ये जो पूरी कथा है हमने, इसमें बहुत सारी बातें आती है सामने। तो अंत में मैं उन उन कुछ जो कंटेम्पलेशंस हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। कि देखिए एक तरफ कृष्ण बोल रहे हैं कि देख तेरे पुत्र ने ऐसा ऐसा अपराध किया है तो उसको दंड भुगतना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ होप भी दे रहे हैं। अरे क्षत्रियानी है तुम, तुम्हारा पुत्र युद्ध में मरने के लिए, वो तो बचपन से तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा पुत्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो इसकी मृत्यु तो युद्ध में लड़के ही होगी। ब्राह्मणी का पुत्र तपस्या करता है तो ब्राह्मणी बोले तपस्या क्यों? अरे ब्राह्मणी का पुत्र तपस्या के लिए पैदा होना चाहिए। ऐसे ही गाय का उदाहरण दिया, घोड़े का उदाहरण दिया। तो एक तरफ रियलिटी बता रहे हैं, एक तरफ होप दे रहे हैं। हमने देखा कृष्ण रियलिटी बता रहे हैं, होप दे रहे हैं, साथ ही साथ कितना हाई लेवल ऑफ एम्पैथी रख रहे हैं। गांधारी ने शाप दिया, कृष्ण ने स्वीकार किया।
उनके हृदय की मनोभावना को समझते हुए, पीड़ा को समझते हुए। फिर हमने देखा कृष्ण को शाप दिया। एक्चुअली ये बात समझने वाली है, कृष्ण ने क्या किया? सेवा ही तो किया अपने भक्तों का। तो ये जगत जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम धर्म के लिए भी सेवा करेंगे, कोई ना कोई हमसे दुखी होगा, और हो सकता है उसके हृदय का श्राप हमको लगे, क्योंकि कई सेवाएं ऐसी होती हैं, वो करते करते आप तो बड़े विनम्र भाव से कर रहे हैं, लेकिन किसी को बुरा लग गया, लग गया, क्या कर सकते हैं? तो ऐसे जीवन के मेले में कहीं आशीर्वाद एकत्रित करते हैं, कहीं श्राप भी हम एकत्रित करते हैं। उसको बहुत माइल्ड भाषा में बोलते हैं, नहीं नहीं नजर लग जाएगी किसी की, दैट इज स्मॉल थिंग, बट बिग भी हो सकता है। किसी को बहुत बुरा लग गया, श्राप लग गया। लेकिन जैसे कृष्ण के जीवन में जब श्राप लगा, तो वो श्राप उनके ही मिशन के अनुकूल हो गया। ऐसी अगर किसी ने सच्ची भक्ति करते हुए कुछ कार्य किया, उसमें किसी का शाप लग भी गया, तो वो शाप उसके भक्ति मिशन के लिए अनुकूल ही बनेगा, चाहे भौतिक जीवन में उसे कष्ट देके जाएगा। कृष्ण के परिवार की मृत्यु हुई इस प्रकार से, कष्ट देके गया। आज भी फेमस है, यदुकुल पूरा नष्ट हो गया, लेकिन वो भगवान के मिशन में सहायता करके गया। ऐसे हमारे जीवन में लगेगा, लेकिन हमारे सहायता ही करके जाए, तो डरने की बात नहीं। लेकिन वो शाप भोगना पड़ेगा, यू कांट अवॉइड इट। ऑलवेज यू कांट से गुडी 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 एवरीथिंग विल गो नाइसली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। फिर हमने देखा इस कथा में कि गांधारी धर्म को जानती है, काल के प्रभाव को जानती है। दुर्योधन को पहले दिन से बोल रही थी, जहां धर्म है वहीं विजय है। लेकिन हर धर्म ज्ञाता व्यक्ति की दो साइड्स होती हैं, एक उसकी धर्म ज्ञाता साइड, साथ ही साथ एक ह्यूमन साइड, जिसमें इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, जिससे व्यक्ति बहुत फाइट करता है धर्म को जानते हुए भी। तो यहाँ गांधारी को मालूम है सब सही क्या है, लेकिन वो अपने अंदर क्रोध को समा नहीं पा रही। पहले आंखों के द्वारा युधिष्ठिर के नाखून में लगता है, और बाद में कृष्ण पे शाप निकल आता है। शुरू में आपको वीडियो दिखाया था, तो आपने वीडियो में देखा था। और अंत में आप देखिए, कुंती के बारे में सोचिए आप। कुंती के जीवन में बड़े कष्ट आए थे। कुंती ने कभी कृष्ण को श्राप नहीं दे दिया। गांधारी का द्रौपदी के साथ इतना वस्त्र हरण हुआ, सब हुआ, लेकिन तो जहां हम गांधारी के इमोशंस को समझ रहे हैं, वहां ही कुंती की महानता को समझ रहे हैं। कुंती ने कभी शाप नहीं दिया। कुंती के पति चले गए, कुंती के पुत्रों पे इतना संकट आया, भीम को जहर देके मारने का कोशिश किया, उनको अ, उनके पूरे महल को आग लगा के उनको जलाने की कोशिश करी, इत्यादि इत्यादि। कुंती क्या बोलती है अंत में? और कुंती के सारे पौते मारे गए, अभिमन्यु मारे गए, सब मारे गए। कुंती बोलती है, ये सब संकट मेरे जीवन में दोबारा दोबारा आए चलेगा। सो गांधारी ने देखा काल के प्रभाव को, कुंती ने देखा काल के प्रभाव को, लेकिन गांधारी ने काल के प्रभाव को वेलकम किया, और कुंती ने सॉरी गांधारी ने वेलकम नहीं किया। एक तरफ से वेलकम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ क्रोध भी आ रहा है। लेकिन कुंती ने बड़ी कृतज्ञता से, इसलिए कुंती का जब नाम आता है, तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। क्यों बोलते हैं? बोले कुंती ने अपने जीवन में संकटों को कैसे सहन किया, दैट इज वेरी स्पेशल। बोले आपने तो आपको भी वैसे सहन करना सीखना चाहिए। देखिए गांधारी उस क्रोध को रख नहीं पाई, सहन नहीं कर पाई, निकला। गांधारी भी बड़ी तपस्वी थी, लेकिन अंत में वो निकल आया उनके हृदय से। लेकिन कुंती ने सब सहन किया, एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉलरेंस। उन्होंने कृष्ण पे कभी क्रोध नहीं दर्शाया। बोल रही हैं, इसी बहाने कृष्ण आपके दर्शन मिलते जाएंगे, ये संकट दोबारा दोबारा आएंगे तो भी चलेगा। और कुछ प्रश्न आ रहे हैं चैट में।
कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया। गुड क्वेश्चन। आपने ये टॉपिक क्यों लिया। और एक प्रश्न है, क्यों द्रौपदी की उनके पुत्रों के क्यों द्रौपदी ही उनके पुत्रों के कारण है। क्या द्रौपदी ही उनके पुत्रों का कारण है, इसका मतलब मैं नहीं समझा। लेकिन एक प्रश्न है, शकुनी को उनके परिवर्तन में इंटरफेयर करने से क्यों नहीं रोका। बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि कृष्ण ने क्यों नहीं रोका, इनको क्यों नहीं रोका, उनको क्यों नहीं रखा, उनको क्यों नहीं रोका। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कृष्ण की इच्छा थी युद्ध इस प्रकार से हो, इस प्रकार से। इस प्रश्न का उत्तर देने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तरीका जो मैं लेना चाहूंगा, एक चीज हम जो प्रभुपाद की पुस्तकों से समझते हैं कि कृष्णा सुप्रीम विल, जैसा कृष्ण चाहते हैं उस विल में हमें शामिल होना। कृष्ण चाहते थे कुरुकुल का अंत ऐसा हो, कुरुवंश का अंत ऐसा हो, वैसा हुआ। तो द होल महाभारत, कृष्णा सुप्रीम विल इज स्टैंडिंग आउट लाइक दैट। तो इस प्रकार से हम कहीं सारी शिक्षाएं इस प्रसंग से देखते हैं, और भी कहीं शिक्षाएं देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए मैंने ऐसे ही कुछ शिक्षाएं ली। तो इसके साथ मैं ये कथा का अंत करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी